महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के एक बयान ने खलबली पैदा कर दी है, जिससे महाराष्ट्र का विरोधी पक्ष ही नहीं बल्कि सरकार में शामिल तमाम नेता अबू आजमी पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर कुछ बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने कहा है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करते हैं बीजेपी के नेता गणेश हाके जी से। गणेश जी, औरंगजेब को लेकर अबू आजमी कहते हैं कि वो क्रूर शासक नहीं था, अपने कार्यकाल में उसने काफी अच्छा शासन चलाया, कई हिंदुओं के मंदिरें बनवाए, यहाँ तक कि उसकी जो सीमा थी राज करने की वो अफगान तक पहुंची हुई थी। अबू आजमी को इस देश का इतिहास मुझे वो लगता है कि वो मालूम नहीं है, और जिस तरह से वो औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, जैसे औरंगजेब धर्मांध था वैसा ही अबू आजमी भी धर्मांध है। वोट बैंक के लिए एक राष्ट्र पुरुषों का ये निंदा कर रहा है और जो क्रूर कर्मा औरंगजेब था उसकी स्तुति कर रहा है। ये वो सामने वोट बैंक रखकर ऐसी बातें करना एक विधायक में के लिए शोभा नहीं देता। और ये तमाम महाराष्ट्र की जनता है जो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज इनका रिस्पेक्ट करते नहीं, आदर है। महाराष्ट्र का वो दैवत है, और जिस दैवत को, जिस संभाजी महाराज को जिस तरह से उन्होंने छल करके उसका बहुत बुरी तरह से हाल करके 40 दिन जिसने संभाजी को क्रूर के तरीके से मारा है, जीभ छाट दी, आंखें निकाल दी, हाथ तोड़ दे, ये और 40 दिन तक ये सब छत्रपति संभाजी महाराज की वो हाल कर रहा था। ये सब दुनिया जानती है, इतिहास मौजूद है, गवाह है। तो भी अबू आजमी जैसे नीच लोग ये धर्मांध है और उसी धर्मांधता के कारण वो औरंगजेब की स्तुति कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र कभी भी मान्य नहीं करेगा। ऐसे हमारे महाराष्ट्र के दैवत रहने वाले छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जो उन्होंने किया है, उसको अगर उसको अच्छा प्रशासक कहता है, देशभक्त कहता है, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर ये देशद्रोह है। और ये ऐसे देशद्रोह के खिलाफ शिक्षा होनी चाहिए। सच तो यह है कि सभागृह में उसने ये बयान दिया है, तो सभागृह ने भी उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर मैं खुद ऐसा निवेदन कर रहा हूं कि अगर सभागृह में उसके बारे में नहीं है तो जनता ने, मैं तो खुद उसके खिलाफ मैं कोर्ट में दर्ज करना हो अपील दाखिल करने वाला हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि कई लोगों ने, इस महाराष्ट्र के कई लोग हैं जो देशभक्त के बारे में, हमारे संभाजी महाराज के बारे में, और जो हाल करके मारा है वो औरंगजेब के बारे में जो स्तुति करने वाले, ये देशद्रोही अबू आजमी के खिलाफ ही हम भी उसके कोर्ट में उसके खिलाफ दावा दाखिल करना चाहिए। गणेश जी, एकनाथ शिंदे जो डीसीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी देशद्रोह बताया अबू आजमी को, साथ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हो सकता है कि इस मामले को लेकर विधानसभा में कल हंगामा हो। निश्चित स्वरूप से ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसे कोई भी हमारे महाराष्ट्र का इतिहास बदलना चाहता है, ये पूरा इतिहास गवाह है, पूरी सभी लोग जानते हैं। और किसी ने अभी अगर छावा जो अभी सिनेमा आया है, वो सिनेमा में बहुत अच्छे तरह से औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज का कैसा छल किया है वो देखा, तो वो एक क्रूर कर्मा था। ये कोई भी छोटा बच्चा भी कहलाएगा। तो ये इसके ऊपर आजमी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो क्रूर शासक नहीं था? आजमी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो क्या है, मैं बोला ना, जैसा औरंगजेब धर्मांध था और धर्मांध की वजह से भी वो प्रशासक तो ही नहीं था, उसको इस देश में धर्म का फैलाव करना चाहिए था। वो धर्म प्रचारक था। मैं तो प्रशासक उसको कहता है नहीं, एक धर्म प्रचारक था वो। और वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उसने सब कुछ किया। जो उसके धर्म के खिलाफ के लोगों को उसको बहुत बुरी हालत करके मारा है। ये तो इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई को भी विष डालकर मारा, अपने माता पिता को भी उसने मारा है। और वो ये ऐसा आदमी उत्तम प्रशासक कैसे हो सकता है?
आदमी जिस तरह से बयान दे रहे हैं ऐसा लगता है कि वो औरंगजेब के प्रेमी हैं। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र से जिस तरह से पूरी राजनीति में खलबली मची हुई है, महाराष्ट्र को लेकर या सरकार को लेकर या जो सीएम है उनसे किस तरह की अपील करेंगे आप? नहीं नहीं, महाराष्ट्र की जनता ये अबू आजमी के बयान बर्दाश्त नहीं कर पाती, नहीं करेगी। देखो कितना हंगामा मच जाएगा, लोग उसके खिलाफ कितने रास्ते पे आ जाएंगे। सीएम जी देवेंद्र फडणवीस से क्या कहेंगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभागृह के जो विधानसभा के अध्यक्ष है नार्वेकर जी से भी मैं विनती करता हूं कि अपने सभागृह में एक कोई विधायक ऐसी देशद्रोही वक्तव्य करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनन उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और करना चाहिए। ये थे गणेश साके जी, सीएम से बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज इंडिया, मुंबई।